क्या आपको लगता है कि भारत के सबसे अमीर राज्यों में सबसे ज्यादा हाई इनकम वाले टैक्स पेयर्स होंगे? अगर हाँ, तो एक ताजा डेटा आपकी सोच बदल देगा। जी हाँ, झारखंड जैसे राज्य में 20% टैक्स पेयर्स 12 से 50 लाख सालाना कमाते हैं, जबकि गुजरात जैसी अमीर स्टेट में यह आंकड़ा सिर्फ 7% है। आखिर क्यों? क्या गुजरात के लोग कम कमाते हैं या कहानी कुछ और है? नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। चलिए इन ताजा आंकड़ों के पीछे की असलियत को क्लियर कट में समझते हैं और आंकड़ों की परतें खोलते हैं। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल और ITR एनालिसिस के मुताबिक झारखंड के 20% करदाताओं की सालाना आमदनी 12 से 50 लाख रुपए के बीच है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। वहीं गुजरात में सिर्फ 7% टैक्स पेयर्स इस इनकम ब्रैकेट में आते हैं। और हैरानी की बात यह है कि गुजरात, जो देश के टॉप बिजनेस स्टेट्स में गिना जाता है, वो 25 से 50 लाख की इनकम वाले टैक्स पेयर्स की सूची में टॉप 10 में भी नहीं है। इस मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, जहां 25 से 50 लाख की इनकम वाले सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स हैं। कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु जैसे राज्य भी गुजरात से आगे हैं। अब मिडिल क्लास की असली तस्वीर की बात करें तो आम धारणा यह है कि मिडिल क्लास का मतलब 10 से 15 लाख या उससे ऊपर कमाने वाले लोग हैं, लेकिन सच्चाई चौंकाने वाली है। देश के आधे से ज्यादा मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स की सालाना आमदनी 7.5 लाख से ज्यादा नहीं है। पिछले 10 साल में टैक्स पेयर्स की संख्या 2.3 गुना बढ़कर 8.6 करोड़ हो गई है, लेकिन इनकम ग्रोथ उतनी नहीं हुई है। मशहूर अर्थशास्त्री रतिन रॉय कहते हैं कि भारत में ज्यादातर टैक्स पेयर्स अमीर तबके से आते हैं। असली मिडिल क्लास तो टैक्स के दायरे में ही नहीं है। इसीलिए सरकार के लिए मिडिल क्लास का आकलन करना चुनौती है। अब देखते हैं कि झारखंड में इनकम स्ट्रक्चर क्या है और क्या है इसकी वजह। झारखंड में खनन, स्टील और कोयला इंडस्ट्री का दबदबा है। टाटा स्टील, सेल, NTPC जैसी कंपनियों में टेक्निकल और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की सैलरी अच्छी है। सरकारी सेक्टर में भी तनख्वाह यानी वेतनमान ऊंचा है, जिससे टैक्स पेयर्स की इनकम ब्रैकेट ऊपर चली जाती है। हाँ, झारखंड का मिडिल क्लास छोटा जरूर है, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर की वजह से टैक्स डिक्लेरेशन में हाई इनकम दिखती है, जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। अब बात करें गुजरात की, जहां समृद्धि के बावजूद कम टैक्स इनकम क्यों है। गुजरात में बिजनेस और उद्योगों का बोलबाला है, लेकिन यहां छोटे और मझोले व्यापारी, MSME सेक्टर और पारंपरिक बिजनेस में नकद लेन देन ज्यादा होता है। ताजा आंकड़ों के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि गुजरात में बड़े उद्योगपतियों ने तो खूब पैसा कमाया, लेकिन छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग पीछे रह गए। यहाँ की समृद्धि ऊपर के 1% लोगों तक ही सीमित नजर आती है और बाकियों को उतना फायदा नहीं मिला है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि गुजरात में इनकम टैक्स डिक्लेरेशन और असली इनकम में बड़ा गैप है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी टैक्स स्लैब से बचने के लिए कई तरीके अपनाती है। अक्सर व्यापारी वर्ग अपनी असली आमदनी ITR में नहीं दिखाता। टैक्स प्लानिंग, कैश ट्रांजैक्शन और कई बार टैक्स अवॉइडेंस के चलते भी इसीलिए गुजरात में हाई इनकम टैक्स पेयर्स का प्रतिशत कम दिखता है, जबकि जमीनी हकीकत इससे अलग हो सकती है। अब बात महाराष्ट्र की, जहां के टैक्स पेयर्स हैं सुपरस्टार। जी हां, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नासिक जैसे शहरों में कॉरपोरेट, IT, बैंकिंग, फिल्म और सर्विस सेक्टर का जबरदस्त प्रभाव है। यहां प्रोफेशनल्स, नौकरी पेशा और बिजनेसमैन बड़े पैमाने पर इनकम डिक्लेयर करते हैं, जिससे महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा टैक्स कंट्रीब्यूटर बना हुआ है। अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम के मुताबिक महाराष्ट्र का टैक्स कंप्लायंस कल्चर और विविधता इसकी ताकत है। अब देखते हैं दिल्ली और कर्नाटक का क्या हाल है। तो देश की राजधानी दिल्ली टैक्स देने वालों की सरताज बनकर सामने आई है, जहां 34% लोग इनकम टैक्स देकर
देश की तरक्की में योगदान देते हैं। इसके बाद कर्नाटक 20.6% और महाराष्ट्र 18.9% के साथ इस दौड़ में शामिल हैं। ये राज्य शहरीकरण और तकनीक से मजबूत हुए हैं। झारखंड भी 10.6% के साथ टॉप राज्यों में शामिल हो गया है, जो इसकी अनोखी तरक्की की रफ्तार को जाहिर करता है। अब जहां तक मिडिल क्लास के लिए पॉलिसी इंप्लीकेशन की बात है, तो सरकार के लिए असली मिडिल क्लास को चिन्हित करना मुश्किल है, क्योंकि टैक्स पेयर्स का डेटा पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। टैक्स स्लैब, छूट और रियायतें तय करते वक्त सरकार को समझना होगा कि इनकम डिक्लेरेशन और असली इनकम में अंतर होता है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की विशेषज्ञ नीति शर्मा कहती हैं कि मिडिल क्लास को टारगेट करने के लिए सरकार को टैक्स डेटा के अलावा खर्च, सेविंग्स और कंजम्पशन पैटर्न भी देखना होगा। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर राज्य की अपनी कहानी है। झारखंड की मेहनत और गुजरात की अमीरी दोनों ही अपने आप में अलग अलग रंग लिए हुए हैं। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश का विकास किस दिशा में जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या झारखंड सच में गुजरात से अमीर है, या फिर ये सिर्फ टैक्स डेटा की चालाकी है। असल में भारत का मिडिल क्लास आंकड़ों में जितना आसान नजर आता है, असल जिंदगी में उसे समझना उतना ही जटिल है। आने वाले वक्त में असली आर्थिक तस्वीर जानने के लिए हमें सिर्फ टैक्स डेटा नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत को भी समझना होगा। इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत है। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक और नई कहानी, नए मुद्दे के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।